बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लैंड का यूरोपियन के लिए एक नया मंसूबा जिस पे वो काम करने जा रहा है 2022 में जनवरी से हो सकता है कि मंसूबे पे काम शुरू करना स्टार्ट कर दिया जाए। तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन नया कानून है 2022 में एक नया कानून लागू करने जा रही है। यूरोपीय यूनियन इस पर काफ़ी तेज़ी के साथ काम जारी है। ये क्या कानून है, किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का भी एक नया कानून, एक नई आसानी जो है वो पैदा करने के लिए बनाया जा रहा है 2022 में, वो भी इम्प्लीमेंट होगा। और आखिर में बात करेंगे कि यूरोपीय कमीशन का इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम ऐलान, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो है एक कुछ इकदाम किए गए हैं ख़ास मुल्कों की जानब से, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लैंड का यूरोपीय यूनियन के लिए एक अहम मंसूबा जो है वो रेडी है, तैयार किया गया है और उस पर काम अब शुरू होगा 2022 में। उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी में इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। असल में ये मंसूबा क्या है? आयरलैंड जो है वो जब से इंग्लैंड से अलहदा हुआ है तो आयरलैंड का कुछ हिस्सा जो है वो अभी भी इंग्लैंड के साथ है। उसको कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो उस वहाँ पे टोटल 100% जो हुकूमत है वो इंग्लैंड की है। वहाँ पे कोई भी किसी तरह का भी जो है वो दारोमदार दूसरे आयरलैंड के जो रिपब्लिक आयरलैंड है उसका नहीं है। यही वजह है कि उस आयरलैंड को लेके यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से एंट्री रहेगी, दूसरे जो आयरलैंड के लोग हैं वो किस तरह से आए जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो ये अब सेपरेट हो चुका है, ब्रेक्सिट हो चुका है। तो इस वजह से अब वहाँ पे एक नई डेवलपमेंट ये आई है जो फाइनली यूके ने एक ऑफ़र दी है यूरोपीय यूनियन को कि वहाँ पे जो भी यूरोपीय यूनियन का बाशिंदा आना चाहेगा उसको यूएसए की तर्ज पे ईटीए पास करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। और इसके साथ साथ यूके ये भी सोच रहा है कि पूरे यूके के लिए जो है वो यूरोपियन बाशिंदों के लिए कुछ इस तरह का सिस्टम कर दिया जाए, यानी कि ईटीए जो है वो कर दिया जाए। आने से पहले किसी को भी वीज़ा तो नहीं लेना पड़ेगा लेकिन ईटीए ऑथराइजेशन पास करवाना पड़ेगी और उसके बाद वो यूके में इंटर हो सकेंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इस पर अगर यूके अमल करता है तो उसके अगेंस्ट यूरोपीय यूनियन को भी कुछ इसी तरह का अमल करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी यूके ने जब 2 से 7 पाउंड तक की फ़ीस लगाई थी यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए कि वो एंट्री देंगे आएंगे यूके में तो इतनी उनको फ़ीस देना पड़ेगी, तो फ़ौरन उसके बाद जो है यूरोपीय यूनियन ने भी यूएसए और यूके के लिए 7 यूरो की फ़ीस मुकर्रर कर दी थी जो कि नेक्स्ट ईयर लागू होने जा रही है। ये कानून जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ ईटीए की, ये बरतानिया यानी इंग्लैंड का ये इरादा है कि जो ये 2025 में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और इस पे चलते हुए आने वाले वक्त में 2025 के बाद कोई भी यूरोपियन बाशिंदा नेशनल अगर यूके में इंटर होना चाहेगा तो उसको ईटीए पास करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। वो एक तरह की क्लैरिफिकेशन होती है कि जो बंदा यूके इंटर होना चाहता है क्या वो किसी न किसी जुर्म में तो मुलव्वस नहीं है, उस पर भी केस तो नहीं है, वो यूके के अदारों को मतलूब तो नहीं है, या इंटरनेशनल जो तहकीकाती अदारे हैं उनको तो मतलूब नहीं है। उसके बाद तसल्ली करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट जिसको ईटीए बोलते हैं जारी किया जाता है और उसके बाद जो है आप एंट्री ले सकते हैं। ये याद रहे कि ऑलरेडी 2 ममालिक जो हैं वो काफ़ी सख्ती के साथ ईटीए पे अमल कर रहे हैं जिसमें कनाडा और यूएसए है। अगर आपकी एंट्री भी है आपके मुल्क की और आपके पास जो नेशनलिटी है उस पर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ईटीए ऑनलाइन ट्रैवल ऑथराइजेशन जो है वो लेना पड़ती है और उसके बाद ही आप यूएसए और कनाडा में इंटर हो सकते हैं। इस वजह से अब आने वाले वक्त में इंग्लैंड भी इस फहरिस्त में आना चाहता है और उस पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट वो यूरोपीय यूनियन पे करना चाहता है ताकि ईटीए के ज़रिए आने वाले वक्त में बाशिंदे जो यूरोपीय यूनियन के वो यूके में इंटर हो सकें। यूरोपीय यूनियन का नया कानून जो 2022 में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ये नया कानून क्या है यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ। मैंने चंद एक वीडियोस में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता था लेकिन वो स्पेन से रिलेटेड थी कि स्पेन की हुकूमत काफ़ी ज़्यादा गौर व खोज में है और ख़ास तौर पे जो जीडीटी जो मज़दूरों की एक तंजीम है उनकी साथ मिल के कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बना रही है कि ये जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं जो डिलीवरी करते हैं
लोग इनके लिए कोई वाज़ेह कवानीन बनाए जा सकें। ये याद रहे कि जब से कोरोना वायरस हुआ है, डिलीवरी राइडर्स की जो तादाद है वो ना सिर्फ बढ़ी है बल्कि इनकी मांग में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि अब ना सिर्फ खाना बल्कि तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो अब होम डिलीवरी करवाई जाती हैं। यही वजह है कि अब डिलीवरी राइडर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ने की वजह से उनके हकूक़ के हक़ में भी आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, क्योंकि पूरी यूरोपीय यूनियन में जो कैलकुलेशन यूरोपीय कमीशन ने की है वो है कि 41 लाख जो लोग हैं पूरी यूरोपीय यूनियन में वो डिलीवरी राइडर्स हैं और इनके हकूक़ के लिए वाज़ेह कवानीन यूरोपीय यूनियन के पास नहीं है। यही वजह कि यूरोपीय यूनियन ने एक बाकायदा कमेटी तैयार की है जो अब बैठ चुकी है और उन्होंने अब वाज़ेह कवानीन बनाना शुरू कर दिए हैं। जब ये यूरोपियन कमीशन अपने कवानीन बना लेगा, जो इलाकाई कवानीन होंगे वो मुअत्तल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पेन ने पहले भी कवानीन बनाए हैं डिलीवरी राइडर्स के लिए, लेकिन अब अगर यूरोपीय यूनियन का कमीशन जो है वो नए कवानीन बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है, तो ख़ुद ब खुद स्पेन की जो लोकल कवानीन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और यूरोपियन यूनियन के जो कवानीन होंगे वो लागू हो जाएंगे। यही वजह है कि आने वाले वक्त में डिलीवरी राइडर्स के लिए कुछ अहम कवानीन आ सकते हैं, जिसमें उनको मज़ीद सहूलतें देना, मेडिकल लीव देना, उनके कॉन्ट्रैक्ट में जिद्दत लेके आना, उनको छुट्टियां मिलना, उनकी तनख्वाह एक फ़िक्स तादाद में होना, ना कि कमीशन बेस पे होना, और कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत कम से कम 8 घंटे होना, और इस तरह की कुछ और लवाज़मात है जो दूसरे शोबों में लागू होते हैं वही इस शोबे में भी लागू हो जाएंगे। ये याद रहे कि स्पेन ने ऑलरेडी कुछ अहम इक़दाम किए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं और यूरोपीय यूनियन समझती है कि मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि वो तमाम ममालिक के लिए एक वाज़ेह कानून बना रहे हैं जो कि 2022 के शुरू में या पहले, दूसरे, तीसरे, पहली तिमाही में शुरू हो जाएंगे और वो लागू कर दिए जाएंगे। जैसे इनके बारे में नई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन हुकूमत का एक नया कानून एक नई आसानी के लिए बनाया जा रहा है। ये भी 2022 में लागू हो जाएगा। जैसे कि सेपे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सेपे के अंडर आपकी पारो आती है, सेपे के अंडर आपका बेरोज़गारी अलाउंस के साथ साथ आपकी जो सब्सिडी है, यानी कि उसके बाद जो आपको इमदाद दी जाती है वो आती है। इसके अलावा बेशुमार दूसरी इमदादें जो कि सेपे के अंडर आती हैं, और आपका वीज़ा लिबराल जो है उसके तमाम मामला जो हैं वो सेपे के अंडर आते हैं। अब सीपी ने एक नई जो है अनाउंसमेंट किया जो 2022 में इम्प्लीमेंट होगी। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर एक बंदा जो भी पारो लेगा, काम की तलाश में होगा, उसको एक डेस्क के अंदर जो है वो एक्सेस दी जाएगी। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जगह पर रहते हैं, आपने पारो लगवाई है, आपका एरिया के तकरीबन 1000 बंदे जो पारो लगवाई होगी जिन्होंने, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। 1000 बंदा जो कि जिन्होंने पारो लगवाई होगी उनके लिए एक बंदा जो है सीपी में मुकर्रर कर दिया जाएगा ऑफ़िस में, जिसका बाकायदा आपको टेलीफ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और इस तरह की तमाम जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो दे दी जाएगी, ताकि आप बार वक्त ज़रूरत उससे रब्ता कर सकें और वो बार वक्त ज़रूरत आपसे रब्ता कर सके। इसमें असल मकसद क्या है? इसमें असल मकसद ये है कि आप जॉब तलाश कर रहे होते हैं जब आप पारो ले रहे होते हैं, क्योंकि दमादारी एम्प्लॉय इसी वजह से है कि आपने हर 3 महीने जाके अप्लाई करना होता है कि मैं अभी भी जॉब तलाश कर रहा हूँ, इसकी बेस पे आपको पारो मिलती रहती है। यही वजह है कि अब हुकूमत ने ये लॉन्च किया है कि वो जो बंदा आपके साथ रब्ता कर दिया जाएगा वो आपकी तमाम डिटेल उसके पास होगी, वो आपके लिए कोशिश करेगा आपकी जॉब के लिए, आपको आने वाले वक्त में आपकी तमन्ना के मुताबिक कोई ना कोई जॉब तलाश करके देने के लिए। यही वजह है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट में रहेगा और आपकी तमाम डिटेल उसके पास होगी। बर वक्त ज़रूरत वो आपको बताएगा फ़लाँ जगह पे इतनी जॉब्स हैं, ये ऑफ़र्स हैं, आप उससे अवेल करें और उसको ज्वाइन करें। इस तरह की एक्टिविटी जो है वो सीपी करने जा रहा है और 2022 की पहली तिमाही में ये भी लागू होने जा रहा है कानून, जिससे पारो लेने वालों को और रयूदा लेने वालों को जॉब तलाश करने में आसानी होगी और बाकी राब्ते और बाकी जो मामलात हैं वो भी आपकी आसान हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन का इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अहम ऐलान। पहले यूरोपीय यूनियन के इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये पैकेज बनाया कि अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यूरोपीय यूनियन में वापस जाना चाहता है अपने मुल्क में, तो उसको 200 यूरो
और हवाई टिकट दी जाती है। लेकिन लिथुआनिया जो बेलारूस के करीब मुल्क है, बेलारूस ने पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स को बुलवा के वहाँ पे लॉलीपॉप दिया उनको कि वो यूरोपीय यूनियन में उनको इंटर करवाएगा। वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब वहाँ से वो कुछ लोग लिथुआनिया में इंटर हो चुके हैं, कुछ पोलैंड में। तो लिथुआनिया की हुकूमत ने ये अनाउंस किया है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स जाना चाहते हैं अपने होम कंट्री में तो ना सिर्फ उनको फ्री टिकट दी जाएगी बल्कि 1000 यूरो पैकेज के तौर पे उनको दिया जाएगा ताकि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। तो इस पैकेज से अब वहाँ के इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी तादाद में फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते। बहरहाल यूरोपीय यूनियन के आने वाले वक्त में मज़ीद कुछ ऐसे पैकेजेस आ रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स डिफरेंट मालिक में हैं वो वहाँ से इन पैकेजेस का फ़ायदा उठा के अपने होम कंट्री जा सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।